रामायण में रामसेतु के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले नल नील किसके पुत्र थे? बहुत से लोगों को नल नील के द्वारा रामसेतु के निर्माण करने के बारे में तो पता होगा, लेकिन उन्होंने ये सब कैसे किया, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल नल नील ने अपने को मिले एक श्राप को वरदान में बदल दिया था, जिस कारण रामसेतु का निर्माण संभव हो सका। नल नील को श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था? नल नील महान देवता विश्वकर्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। विश्वकर्मा जी को शिल्पकार माना जाता है, जिन्होंने लगभग सभी महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण किया है। फिर चाहे वह श्री राम के लिए माता सीता की जीवंत मूर्ति का निर्माण करना हो या श्री कृष्ण के आदेश पर द्वारका नगरी का निर्माण हो। फिर उनके पुत्र कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने भी भारत से लेकर लंका तक एक विशाल सेतु का निर्माण किया, जिसे हम सभी राम सेतु के नाम से जानते हैं। ऐसे में नल नील का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने लंका तक चढ़ाई करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। यदि वे ना होते तो वानर सेना का लंका तक पहुंचना असंभव था। अब यदि वानर सेना ही लंका तक नहीं पहुंच पाती तो रावण के साथ युद्ध कैसे होता? नल नील बहुत ही शक्तिशाली वानर थे। उन्होंने दिन रात बिना थके राम सेतु का निर्माण किया था। इतना ही नहीं, वे सुग्रीव की वानर सेना के सेनापति की भूमिका में भी थे। इस कारण राम रावण युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी के साथ ही एक प्रश्न और उठता है कि नल नील की माता कौन थी? नल नील के पिता का नाम तो जान लिया है, लेकिन माता का नाम रामायण में या अन्य किसी धर्म ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि उनकी माता का वानर प्रजाति से होना तय है। ऐसे में हम नल नील की माता को वानर प्रजाति की एक स्त्री जबकि पिता को विश्वकर्मा देवता कह सकते हैं। नल व नील वानर प्रजाति के होने के कारण बहुत चंचल स्वभाव के थे। चूंकि वानर प्रजाति वनों में रहती है और वहीं पर ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे, ऐसे में वे दोनों भी ऋषि मुनियों के साथ रहते थे। जब वे छोटे थे तब अपने चंचल स्वभाव के कारण ऋषि मुनियों को बहुत तंग किया करते थे। अपने इसी नटखटपन में वे ऋषियों की पूजा तप इत्यादि सामान को उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे। जब ऋषि मुनि साधना में लीन होते थे तो दोनों बालक चुपके से आते, उनका सामान उठा ले जाते और नदी में फेंकाते थे। दोनों बालकों की इस नादानी से सभी ऋषि बहुत परेशान हो गए थे। अतः एक दिन एक ऋषि ने दोनों को श्राप दिया कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबने की बजाय उस पर तैरने लगेगी। उसके बाद से वे जो भी वस्तु जल में फेंकते तो वह तैरने लगती। जिस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, उनके नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। जब भगवान श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे तो उसे पार करने के लिए उन्होंने समुद्र देव का आह्वान किया। समुद्र देव ने उनके सामने प्रकट होकर उनकी समस्या का निवारण नल नील को मिला श्राप बताया। उन्होंने कहा कि इनके श्राप को ही आधार बनाकर आप अन्य वानरों की सहायता से इन्हें पत्थर, चट्टान इत्यादि लाकर दे, व जो भी वस्तु ये समुद्र में फेंकेंगे वह उसकी तल पर तैरने लगेगी। इस प्रकार वानर सेना ने नल नील की सहायता से केवल 5 दिनों में ही 100 योजन का लंबा पुल समुद्र पर बना डाला, जिस पर श्री राम सहित संपूर्ण वानर सेना चल कर गई।